दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा जशनूर के साथ आज चलते हुए हम आए सुखो माजरी बाईपास के ऊपर। ये पिंजौर से बाईपास निकाला गया, सुखो माजरी की तरफ जोड़ा गया, जो बद्दी की तरफ निकलता है रोड, उस हाईवे की तरफ इसको जोड़ा गया। लगभग 5-7 किलोमीटर 7 किलोमीटर का पुल बताया जाता है, बाईपास बताया जाता है। 8 साल हो गए इसको बनते हुए। 8 साल के अंदर अब तक ये सरकारों से बन ना सका। मोदी जी का तीसरा, खट्टर साहब 2 बार और तीसरी बार अब आ गए हमारे सैनी साहब। 3 सरकारें इसने देखी इस बाईपास ने, परंतु ये बाईपास पूरा नहीं हो सका। ये आसपास की लोकेशन आपको दिखाई जा रही है। इस लोकेशन से ये देखिए कि ये जो कारें आ रही हैं इस टाइम ये पंचकुला से आ रही हैं और शिमला को जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये अभी जो पिकअप निकली जीप ये शिमला की तरफ, ये पंचकुला की तरफ जा रही है। अब मैं पुल के ऊपर लेके आया हूं आपको, मेरा आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको यही चीज बता रहा हूं। ये मार्जिन है, ये सड़क के बीच का गैप है, और ये देखिए भरा क्या गया, थर्मोकोल। साहब ये हाईवे बना रहे हैं आप, थर्मोकोल भरेंगे? चलो शायद कोई कंडीशंस होती होंगी हाईवे वालों की कि अगर बीच में मार्जिन आ जाए या गैप आ जाए तो थर्मोकोल भर देना चाहिए। ये थर्मोकोल भरा गया, और थर्मोकोल भरने के बाद भी मार्जिन 3 इंच का था। शॉर्ट वीडियो देखा आपने, मैंने उसमें ये बताया कि आत्महत्या का सामान ये है, वो आप आत्महत्या का सामान ये आप देखें किस कदर, शायद लगभग 30 एक फीट ऊपर होगा। अगर कोई व्यक्ति रात को अनजाने में गलती से इधर से क्रॉस कर गया और वो नीचे गिर गया तो उसका भगवान भी मालिक नहीं है, वो दूसरे दरवाजे ही जाके पहुंचेगा। ये सरकारें दे रही। और ये अब आप देखिए कि दूसरी साइड है जहां पर ये बैठ गया हाईवे, इसको दोबारा इन्होंने बनाया, फिर भी मार्जिन कम से कम 2 से 3 इंच का है। जिस समय गाड़ी क्रॉस होती है टप की आवाज आती है। अब आप अंदाजा लगा ले, मैं जूता रख के आपको दिखा भी रहा हूं कि कितना मार्जिन है ये। साहब कैसे हाईवेज बनते हैं? उधर से आप कहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल के हाईवेज बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ये हालात हैं आपके। और ये अब आपको दूसरी तरफ देखिए, ये आपको शिमला की तरफ जाने वाला रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप ये आइडिया सही ढंग से लगा सकें कि कौन सी चीज कहां पे स्टैंड करती है और कौन सी चीज कहां पे स्टैंड नहीं करती। हालात बस से बदतर है। सबसे बड़ी नालायकी है सरकारों की, 8 साल के अंदर आप हमारे को एक हाईवे ना दे सके। और इधर से अब आपने ये देखा कि जैसे ये कार ऊपर से जंप लेके गई और ये सामने से टिप्पर आ रहा है। अब आप इसको देखिएगा स्लो मोशन के अंदर, ये देखिए कैसे टिप्पर, ये देखिए आप कैसे उसको झटका लगता है। और ये गाड़ी अगर भरी हुई होगी तो कितना मार्जिन है सर, 5-5 इंच 6 इंच का मार्जिन हाईवे के ऊपर। और अब आप ये देखिए कि जिस वक्त हम इस बाईपास को कवर करने के लिए निकले तो बाईपास की एक तरफ जो कि रज्जीपुर सूरजपुर की तरफ का एरिया है, एक तरफ नदी है। नदी के अंदर इन्होंने क्या किया कि सारा का सारा कचरा उठा के डंप कर दिया। अब नदी को घेर लोगे, एक तरफ से सूरजपुर रज्जीपुर के लोगों ने, सूरजपुर के लोगों ने नदी को घेर लिया, एक तरफ से आपने घेर लिया। अब आप ये देखिए यहां से डाइवर्जन हुआ क्योंकि ये सड़क बैठ गई थी। आज से 2 साल पहले जब बाढ़ आई, पानी बहुत अच्छा फ्लो आया, ये बैठी, और सरकार ने इसको रिफिल, सरदार भी कह सकते हैं, सरकार NHAI कह सकते हैं आप, ये ठेकेदार कुछ मिट्टी डाली गई। अभी मिट्टी हाथ से डालोगे तो नीचे भुरती है साहब। जिस वक्त इसके ऊपर गाड़ियां निकलेंगे, अभी तो बारिश आई नहीं, जब बारिश आएगी तो इस मिट्टी का क्या हालत होगा। यहां से आप गाड़ियां निकालेंगे, कोई क्वालिटी है आपकी? पूछो उस ठेकेदार से कि उसने 8 साल लगाए कैसे, लगा भी दिए, कम से कम क्वालिटी तो कुछ तो क्वालिटी मेंटेन करें, हमारी गाड़ियां निकलेंगी यहां से। दूसरी तरफ कुछ ठीक है, परंतु इस तरफ देखिए पूरा का पूरा कचरा इसने नदी के अंदर फेंक दिया। कहां है ये NGT के लोग जो कहते हैं कि नदी बचाओ? कहां है वो फॉरेस्ट के लोग? खैर फॉरेस्ट के लोगों से तो बात करनी बेकार है, वो तो 100-100 पेड़ 200-200 पेड़ 2-2000 पेड़ कटवाने के बाद भी बोलते हैं कि साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, ज्यादा बोलोगे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उनकी तो कहानी छोड़ दो। अब ये देखिए एक टनल बनाई गई, इसके ऊपर से रेलवे ट्रैक निकलता है। साहब इस टनल के अंदर से एक ही तरफ से लोगों का आना जाना है, एक तरफ का हिस्सा तो अभी बन रहा है, बना नहीं है। देखिए आप, रात को यहाँ कोई बाईपास के ऊपर लाइट नहीं होती, और अभी तो ये दिन है, लगभग 12 से 1 बजे का समय है। कितना आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और जिस वक्त आप ये देखेंगे रात को यहाँ पर नहीं होती कोई लाइट, तो गाड़ियां आपस में जब लाइट मारती होंगी और एक दूसरे के ऊपर, मुंह के ऊपर लाइट पड़ती है, आंखों पे लाइट पड़ती है, तो ड्राइवर की आंखें भी चकाचौंध हो जाती होंगी। हालात क्या होते होंगे आप स्वयं सोचिए। और ये देखिए वो टनल का पहला हिस्सा दिखाया था, मैं ये टनल की दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ जहां के ऊपर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। साहब कब तक झेलेंगे हम इस चीज को, कब तक हमें बताया जाए? 8 साल का मार्जिन बहुत होता है। अब आप ये देखिए कि पूरा जो उसके बाद ये सुखो माजरी तक का रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, सड़क दिखा रहा हूँ, कि अब आप ये देखिए कि दोनों तरफ अभी तक एक साइड में काम हो रहा है और एक साइड के अंदर अंदर ये देखिए आप ट्रैफिक चल रहा है। तब कैसे काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये समझ नहीं आती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्या नहीं कर रहे।
धूल मिट्टी उड़ाई जा रही है। चलो आप सड़क बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम सब सड़क को बना रहे हैं, आज तक क्या किया आपने? आज पैच लगाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के टर्म इसके बाईपास के ऊपर। आपको ध्यान दे सरकार, कुछ तो ध्यान दे। ठीक है, एक तरफ आपने चला दिया पिंजौर कालका वाले जो पुराना हाईवे है, उसे पिंजौर कालका के अंदर का रश कुछ कम हुआ, लेकिन इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। टोल आदमी पूरा देता है, फैसिलिटीज उसको पूरी ना मिले तो कैसे काम चलेगा? ये गलत है, ये अन्याय है। और मेरा तो कहना है एमपी साहब से, सीधा सीधा कार्तिकेय जी से, साहब आपकी तो अच्छी जान पहचान है, ऊपर तक आपके लिंक्स हैं, आप इस सड़क को क्यों नहीं बनवाते प्रॉपर तरीके से? खाली पैच लगाने से काम नहीं चलेगा। और ये अभी तो बारिश नहीं हुई, और जिस समय ये बारिश होगी, क्या ये पैच आपको लगता है टिकेंगे? मुझे नहीं लगता। बेशक ये क्वालिटी अच्छी है इनकी, अंदर पुराने वाले कालका शिमला हाईवे पे तो रात को पैच लगाते हो तो सवेरे उतर जाते हैं, सवेरे लगाते हो तो शाम तक नहीं चलते, वो एक अलग बात है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि परवाणु के आप हाईवे देखें कितने बढ़िया बने हैं। या तो क्या कहूं, या तो आपको बनाना नहीं आता या उनको ज्यादा बनाना होता है, क्या पंगा हो सकता है मुझे नहीं पता। ये मैं लास्ट एंड के ऊपर आ गया हूं, लास्ट एंड से मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आज ये मेन पिंजौर कालका वाला जो पिंजौर बद्दी वाला रोड था वो पीछे है और ये हाईवे चलना शुरू हुआ। मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि इस सरकार को इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, पिंजौर सुखो माजरी बाईपास। ऐसा ना हो कि कहीं ये हमारे माथे के ऊपर, शहर के माथे के ऊपर दाग बन के रह जाए। दोस्तों, मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप भी सरकार के ऊपर कुछ कहें, एमएलए साहिबा आए, एमपी साहब आए, तो आप उनको कहें कि साहब सड़कें ढंग से बनवाएं। धन्यवाद।